धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। एक लंबी गहरी श्वास भरते हुए लंबी श्वास भरते ही हमारा सारा शरीर विषमुक्त हो जाता है। लगातार जागे रहना श्वास के प्रति। श्वास को कमजोर मत होने देना। अगर हम कमजोर श्वास लेते हैं तो तनाव में हमारे शरीर की रेजिस्टेंस पावर बहुत कमजोर हो जाती है और हम रोगों से घिर जाते हैं। अधिकांश लोग जब पीड़ा और तनाव में होते हैं तो उनकी सांसें उखड़ जाती हैं और विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी खतरे के प्रति यह हमारे शरीर की कुदरती प्रतिक्रिया होती है। लेकिन लगातार दिन में यदि कुछ देर भी सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों के साथ वक्त बिताया जाए तो हमारे मन के सारी बेचैनी, सारे विषाद, सारे अवसाद, गुस्से, घृणा से भरे हुए नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद मिलती है। जागे रहना, अंतस की धारा में अपनी याद का दिया जलाना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में डूबते चले जाना। थोड़ी देर अपना विश्लेषण करना। बाहर हम दूसरों को बहुत जज करते हैं लेकिन अपने को नहीं। ध्यान रखना, मनुष्य संसार का सबसे ज्ञानी और बुद्धिमान प्राणी है। प्राणी यानी जिसके भीतर निरंतर प्राण चेतना बह रही है। चेतना यानी कॉन्शियसनेस, आनंद। फिर भी मनुष्य ही संसार में सबसे अधिक चिंतित और परेशान प्राणी है। इतना तो पशु भी नहीं। उदाहरण के लिए जानवर अगर भूखा है तुरंत अपने लिए खाना ढूंढ लेगा। अगर खतरे में है तो तुरंत वहां से भागकर अपनी जान बचा लेगा। कहने का मतलब यह है कि जानवर का जीवन वर्तमान में चलता है। जानवर के जीवन में उसके द्वारा की गई हर एक गतिविधि का उसको उसी समय प्रतिफल प्राप्त होता है। अब आप अपने जीवन पर विचार कीजिए। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यापार, आपको इसका प्रतिफल महीने के अंत में मिलता है। अगर आप आज स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो इससे आपका भविष्य अच्छा होगा। अगर आप मनी की कुछ सेविंग कर रहे हैं तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा। मनुष्य के जीवन में उसके ज्यादातर कार्यों का प्रतिफल उसको भविष्य में प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य का ज्यादातर समय भविष्य काल के लिए ही लगता है। और बस यही हमारी समस्याओं और चिंताओं का कारण है। जानवर केवल वर्तमान समस्या के बारे में ही चिंता करता है, जिसे वह तुरंत हरकत में आकर सुलझा लेता है। बल्कि शोध में यह भी बात सामने आई है कि एक बार खतरा टल जाने पर जानवर तुरंत सामान्य स्थिति में आ जाता है और भविष्य की चिंता नहीं करता। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। हमारी ज्यादातर समस्याएं भविष्य से जुड़ी हुई होती हैं, जिसे वर्तमान में पूरी तरह से सुलझाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि हम भविष्य की समस्याओं के लिए वर्तमान में कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनका परिणाम अनिश्चित होता है। इसीलिए हम लगातार कॉन्स्टेंटली चिंतित रहते हैं। आज अगर आप जमकर मेहनत करते हैं, लेकिन आप भविष्य के अनिश्चित परिणाम को आज निश्चित नहीं कर सकते। हम भविष्य की चिंताओं के बोझ को अपने वर्तमान पर डाल देते हैं और उस बोझ से तब तक दबे रहते हैं जब तक कि उस अनिश्चितता का सस्पेंस नहीं खुल जाता। इसी प्रकार के सस्पेंस को खोलने के लिए
और हमें हमारे मोह से आजाद कराने के लिए ये भगवत गीता का ग्रंथ, जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अंतर्गत 18 महारथियों की बात चल रही है। ये 18 महारथी और कोई नहीं, हमारे 18 सद्गुण हैं। पिछले भागों में इनकी बात हो चुकी है। सात्विकी जो श्रद्धा का प्रतीक है, राजा विराट स्वरूप संवेदन का प्रतीक है, द्रुपद तीव्र वैराग्य का प्रतीक है, दृष्टकेतु कुसंस्कारों को रेजिस्ट करने की शक्ति, और पांचवा चिकित्सान जो आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। यहां तक की बात पिछले भाग में हो चुकी है। छठा है काशी राजा, जो प्रतीक है प्रौढ़मति का, मैच्योरिटी का। यह मैच्योरिटी का प्रतीक है। बचपन में हमें लगता है कि ये कमा ले, वो कमा ले, ये भोग ले, वो भोग ले, लेकिन जब व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है, एज से मैच्योर हो जाता है, तो तुम समझ जाते हो कि साथ क्या जाना है। तुम जिसके लिए पागल हो रहे हो वो सब तो यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। तब तुम्हारी मति प्रौढ़ हो जाती है। मतलब समझना, जिंदगी जी लेने के बाद तो हर किसी को जिंदगी की व्यर्थता लगती है, लेकिन जिनके अंदर अभी से श्रद्धा है, स्वरूप का संवेदन है, अपने ही कुसंस्कारों से लड़ने की शक्ति है, उनकी मति अपने आप प्रौढ़ होने लगती है। चाहे अंतस के मेंबर की उम्र अभी छोटी है, लेकिन उनके पास प्रौढ़ मति है। कमा लेने के बाद तो हर किसी को व्यर्थ लगता है। अंतिम समय में लगता है कि क्या जिए हम, काश एक और जीवन मिले। लेकिन फिर वही, यह है काशी राजा, यानी प्रौढ़ मति का प्रतीक। ये अच्छाई के पक्ष में है। सातवां है पुरुजीत। ये हिस्टोरिकली कुंती के भाई हैं, यानी रक्षा का प्रतीक। कुंती कौन? यानी प्रज्ञा। प्रज्ञा की सुरक्षा कौन करता है? उसका भाई। भाई है पुरुजीत। पुरुजीत यानी प्रत्याहार का प्रतीक है, यानी इंद्रियां और मन की अंतर्मुखता। अब इंद्रियां और मन दौड़ दौड़ कर वापस आते हैं। अगर अंतर्मुखता का एक बार टेस्ट ले लिया, अंतस का अनुभव हो गया, बस वही प्रज्ञा को सुरक्षित रखते हैं। इंद्रियों और मन का वापस लौटना, यानी प्रज्ञा का खिलना। प्रज्ञा खिल गई, आत्मानुभूति हो गई, लेकिन फिर भी इंद्रियां बाहर जा रही हैं, तो फिर तो प्रज्ञा नष्ट हो जाएगी। इंद्रियां, प्रज्ञा सुरक्षित रहती है इंद्रियों और मन की अंतर्मुखता से। पुरुजीत जो प्रत्याहार का प्रतीक है। नेक्स्ट है कुंती भोज, यानी कुंती के पिता। इन्होंने कुंती को अडॉप्ट किया था, यानी पालक पिता। कुंती प्रतीक है प्रज्ञा की, तो कुंती भोज किसके प्रतीक हैं? शारीरिक और मानसिक स्थिरता के, जिसे अष्टांग योग में आसन का स्थान दिया गया है। यानी प्रज्ञा को भीतर टिकाने के लिए शारीरिक और मानसिक स्थिरता चाहिए। इंद्रियों की बात तो पुरुजीत में आ गई, लेकिन प्रज्ञा को टिकाने के लिए आसन चाहिए, स्थिरता चाहिए। 7 प्रकार की बातें आसन में ध्यान रखनी होंगी साधना के लिए। शरीर एकदम सीधा, मेरुदंड सीधा, चिन्ह ठोड़ी पृथ्वी के लेवल में। शरीर सीधा अप्रमाद का प्रतीक है कि आलस नहीं चाहिए। साधक ने यदि अंतर्युद्ध छेड़ा है तो शरीर सीधा होना चाहिए, ताकि ऊर्जा संतुलित रूप से प्रवाहित हो सके। दूसरा है ठोड़ी पृथ्वी के लेवल में। अहंकार के साथ युद्ध में नहीं उतरना, न ही हीनता न ही दीनता, संतुलन। और आगे चलो तो संतुलन भी छोड़ो, श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा और विश्वास पर चलो। भीतर के युद्ध में चाहे हार हो या जीत, दोनों में मेरा कुछ भी नहीं।
ऊंची नाक अहंकार का प्रतीक है, नीची नाक दीनता का प्रतीक है। इसलिए बिल्कुल सीधी, कंधे पीछे, छाती आगे, पेट पीछे। कंधे जितने पीछे होंगे उतना मेरुदंड सीधा होता चला जाएगा। ये साहस का प्रतीक है। यानी युद्ध में डर डर कर नहीं जाना, जो होगा देखा जाएगा। और ध्यान रखना, तुम श्री कृष्ण के पक्ष में हो, जीतोगे ही। ध्यान रखना, साहस मानसिक शक्ति होती है और ताकत शारीरिक शक्ति होती है। तुम में साहस तो बहुत है, लेकिन शरीर की शक्ति ना हो तो कैसे लड़ोगे? पेट भीतर होना चाहिए। बहुत कुछ खा पी कर युद्ध में जाए तो क्या होगा? पेट भीतर, ये तप का प्रतीक है, यानी कुंभक। आंखें एकाग्र, फोकस्ड आइज। अगर तुम युद्ध में गए हो और आंखें इधर उधर हो जाए तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे। बिल्कुल फोकस्ड माइंड। यहां सिर्फ आज्ञा चक्र पर फोकस रखना है। यह है आसन। यही तुम्हारी प्रज्ञा को सुरक्षित रखते हैं। यह है कुंती भोज। प्रज्ञा तो पहले ही ध्यान में पैदा हो गई थी, लेकिन उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? उसका भाई और उसके पिता। इस प्रकार पहले श्रद्धा, फिर स्वरूप का संवेदन, फिर तीव्र वैराग्य, उसके बाद कुसंस्कारों के प्रतिरोध की क्षमता, और उसके बाद आध्यात्मिक स्मृतियां रहती हैं जो हमें बाहर नहीं जाने देती। और उसके बाद फिर हमारी मति प्रौढ़ हो जाती है। उसके बाद प्रत्याहार, यानी इंद्रियां और मन का वापस लौटना, यानी पुरुजीत। प्रत्याहार, उसके बाद कुंती भोज, आसन। अंतर्मुख हो जाए लेकिन स्थिर ना हो। यदि उसका उपयोग बार बार बाहर आ जाए, भीतर में स्थिरता ना हो, तो प्रज्ञा हमारी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। इसीलिए आसन की स्थिरता चाहिए। कुंती भोज यानी आसन। भीतर झांक कर देखना, आपके अपने मन और शरीर में कितनी स्थिरता है। जागे रहना, माइंड के प्रति जागे रहना। जो हुआ वो अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। ये परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तन जग वस्तु का होता है दिन रैन। निज परिवर्तन जो करे वो पाता सुख चैन, वो पाता सुख चैन। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है।